मथेवन ना गुरुदेव, मथेवन। बथे वंदना गुरुजी। लगा दो एक दो पेज रहते हैं बथेन वंदा में महाराज जी। राहुल जी ये लगा सकते जूम हो जाएगी। हीरालाल जी हिल स्टेशन पे हो, जगह डाली हुई है, हैं? ठीक है। शुरू करते हैं। कल जब बात हो रही थी कि ज्ञानावर्णी कर्म का शिवक्षम या शय से मिथ्यात से बचा, क्या है कि हमको मिथ्यात से बचना है तो ज्ञानावर्णी कर्म का शिवक्षम या शय करना होगा। और यही हमारा क्या है कि सम्यक दर्शन के लिए कहें, मिथ्यात से बचने के लिए कहें, शुरुआत कहाँ से करनी होगी? ज्ञानावर्णी कर्म का शिवक्षम। ज्ञानावर्णी कर्म का शिवक्षम जो होगा, मिथ्यात में जाकर जीव कैसे नवीन कर्मों का बंध करे। ज्ञानावर्णी कर्म से होने वाले अज्ञान से ये जाना कि ये शरीर मैं हूं और इससे संयोगी परिजन परिचित और उनके लिए कमाया धन और संग्रहित वैभव भोग साधन ये सब मेरे हैं, मैं इनका हूं। अर्थात शरीर और आत्मा एक रूप एकाकार भासित होते हैं। क्रिया की प्रवृत्ति भी निरंतर शरीर में होती है। जीव की उत्पत्ति, रोग, शोक, सुख, दुख और मृत्यु ये सब देह के स्वभाव हैं, परंतु भ्रम से ये मानता है, यानी कि जीव मानता है कि ये सब मुझ में यानी जीव आत्मा में हो रहा है। तो समझ रहा है कि ये सब मेरे में हो रहा है इतना भी, क्योंकि ये राग द्वेष, ये कर्म का बंध, ये सब जो है वो समझता है, जीव समझता है कि ये मेरे में हो रहा है, मेरे कारण हो रहा है। ज्ञानावर्णीय कर्म के उदय में मनुष्य अज्ञानतावश क्या करता है? पुद्गलों को या पुद्गल के स्वभावतः परिणमन को अपना परिणमन जानता है। मतलब इसी चीज को दूसरे शब्दों में बता रहे हैं कि ज्ञानावर्णी कर्म के उदय में मनुष्य क्या अज्ञानतावश क्या करता है? मनुष्य अज्ञानतावश क्या करता है? पुद्गलों को या पुद्गल के स्वभावतः परिणमन को अपना परिणमन जानता है, मुझ में अपना परिणम। इसके कारण जानने योग, जानने किसको जानना है? अपने आप को जानना है। उसके कारण जानने योग्य नहीं जानता। इसके विपरीत शरीर आदि पर द्रव्यों, राग आदि विकारी भावों और ज्ञानावरण आदि द्रव्य कर्मों को अपना जानता है। ये तीनों जो है इसको जानता है, आत्मा की तरफ ध्यान नहीं है। ये जो उसका शरीर आदि है, शरीर के आदन, ये जो सारे रिश्ते नाते, पैसा, धन दौलत सब शरीर आदि में आ गया। और राग आदि विकारी भाव और ज्ञानावरण आदि द्रव्य कर्म को अपना जान, ये सारा यही चक्कर होता है। ये इसमें क्या कि जो पुद्गल हम ले रहे हैं, देखिए जो पुद्गल हमारे पास पुद्गल जो आ रहे हैं वो तीन कैटेगरी में, या तो शरीर बन रहे हैं, शरीर आदि शरीर के साथ में, या उससे क्या राग द्वेष हो रहा है, तो उसके कारण राग द्वेष के कारण कर्म का बंद हो रहा है। और ये क्या है, साथ में ये 8 ये कर्म है, ये भी बंध रहे हैं, वो कर्म आकर बंध रहे हैं। तो क्या है कि ये राग आदि ये भाव करता है और ये कर्म बंधते हैं। ये सारा पुद्गलों का खेल यही चल रहा है। जानने का इच्छुक होकर भी नहीं जानता, मतलब वो चाहता है जानना, अपने आप को जानना चाहता है, पर इच्छुक होकर भी नहीं जानता, जानकर भी नहीं जानता। इच्छुक भी हो रहा है, फिर जान लेता है, जानते हुए भी नहीं जानता। मतलब बुद्धि के स्तर पर हाँ मैं जानता हूं, मैंने समझा है, पर जानते हुए नहीं जानता। अथवा जानने पर तुरोहित लुप्त ज्ञान वाला हो जाता है। जैसे प्रवचन सुनकर बाहर निकला, वो सारे भूल गया। आज जो समझा उस टाइम बड़ा अच्छा लग रहा था, लेकिन उसकी जो है ना, जो रिटेंटिविटी, उसको रखने की पावर है,
यानी कि उसको अपने अंदर रहने की पावर है, वो नहीं खत्म होती, उसकी रिटेंशन नहीं हो पाती, वो रुक नहीं पाता ज्ञान। उसको लगता है कुछ ऐसा कहा था, बड़ा अच्छा था, पर क्या था? अगर किसी को समझाने लगे प्रवचन हॉल से निकलकर, घर जाकर कोई पूछता है कि भाई आज प्रवचन में क्या हुआ था, तो वो कितना 2-4 पॉइंट बता पाएगा, उसके आगे उसको समझ ही नहीं आएगी। इसका मतलब उसका ज्ञान जो है, जो सुना था, वो तिरोहित हो गया, लुप्त हो गया। ये सारा किस लिए? ज्ञानावर्णी कर्म के उदय में। ज्ञानावर्णी कर्म का उदय है, उसका उसका जो है शिवक्षम नहीं है ज्यादा, वो ज्ञान को रख नहीं पाता। धारणते आत्मा के साथ इस संयोगी शरीर के वर्ण गंध। महाराज साहब, हाँ जी। महाराज साहब, ये क्यों होता है? ये ऐसा क्या वो पाप करके आया होता है कि जो आप ये उसको ज्ञानावर्णी कर्म का जो कर्म बंध हुआ है, इसका अनुभाव जो है, यानी कि उसका जो फल आता है, जो विपाक होता है, वो फल 10 प्रकार से होता है। 10 प्रकार से। एक तो पांचों इंद्रियों के हैं, और फिर पांचों इंद्रियों में इसमें कहते हैं विज्ञानावर्णीय, उसका उपयोग पे भी, पांचों की लब्धि पे भी असर आता है, और पांचों की लब्धि से प्राप्त होने के बाद में उसके उपयोग पे भी असर आता है, उसके उपयोग पे असर आ जाता है। कि आपने सुना है, वो सुना तिरोहित हो गया, आपने देखा है, उसको भूल गए देख के, उसकी शक्ल नहीं याद आ रही, कैसा आ रहा है। वो क्या है कि वो ज्ञान जो आया था, जो आपने ग्रहण किया था, वो तिरोहित हो गया, क्योंकि विज्ञानावर्णीय। एक तो है कि ज्ञान आया ही नहीं, इसका मतलब है कि उसकी लब्धि कमजोर है, उसके कारण है। और एक है उसका उपयोग, कि जब वो इस्तेमाल करना चाहता है तो कर नहीं पाता उसका, यहाँ तक भी सुना हुआ भूल जाता है, जाना हुआ भूल जाता है। ये उसका, ये ज्ञानावर्णी कर्म के 5 जो है विज्ञानावर्णी है, यानी प्रयोग के अंदर वहां पर असफल हुए। बात सुनी है, जब सुनी थी तो समझ आई थी, लेकिन जब बाद में वो भूल गया। तो पांचों इंद्रिय का जो उसके इंद्रियों के जो ज्ञानावर्णी कर्म के कारण उसका वृत्ति है, लब्धि, और उसके साथ उसका विज्ञानावर्णी के कारण कि जो आ भी गया उसके पास, वो ही तिरोहित हो गया, वो भी लुप्त हो गया। ये सबसे बड़ी इसकी बात है कि ये लुप्त हो जाता है। अभी बताएंगे इसको। तो ये जो है ना, उदाहरणतः आत्मा के साथ इस संयोगी शरीर के वर्ण गंध रस स्पर्श स्वतः इसके स्वभाव से निरंतर प्रयांतरित हो रहे हैं। अब उदाहरण क्या है कि ये जो हमने बात करी है कि पुद्गलों को और पुद्गलों के या पुद्गल के स्वभावतः परिवर्तन को या परिणमन को नहीं जानना, और मतलब क्या, जिसको जानना है उसको नहीं जानता, और जिसे नहीं जानना उसको जानता। तो इसका मतलब है कि ये ज्ञानावर्णी कर्म के उदय में जो अज्ञानता आती है, वो ज्ञानता क्या करती है, उस कर्म का वेदन हमारा क्या करता है, उसका यही करता है कि जहां मैं जिधर जाना है उधर, मतलब जानने के लिए उधर नहीं जा पाता है। वो क्या है, वो उल्टी तरफ चलता है, उन्मार्ग पकड़ लेता है, सन्मार्ग की। उदाहरणतः आत्मा के साथ इस संयोगी शरीर के वर्ण गंध रस स्पर्श स्वतः इसके स्वभाव से निरंतर प्रयांतरित हो रहे हैं। ये जो हमारे शरीर का वर्ण गंध रस स्पर्श है, ये निरंतर प्रयांतरित अवस्थाएं बदलती जा रही हैं, उन्हें मुझ में हो रहे हैं ऐसा जान, मुझ में हो रहे हैं। कभी अनुकूल मानकर हर्षित होता है, तो कभी प्रतिकूल मानकर विषादग्रस्त हो जाता है। शरीर के सहज स्वभाव से इसमें निरंतर सड़न गलन होता है। तब जीव ऐसा जानता है कि ये मुझ में हो रहा है और दुखी होता है। ये अज्ञान की महिमा जानो। अज्ञान क्या है? अपने को जाना नहीं, परायों को अपना जाना। ये हमारा ज्ञान है कि मैं तो अपने को तो जाना नहीं और परायों को अपना जाना। तो ये क्या है? ये हमारे अज्ञान की, अज्ञान कहाँ से आई? ज्ञानावर्णी कर्म का उदय हुआ। ज्ञानावर्णी कर्म के उदय में अज्ञानतावश जीव क्या करता है कि अपने को तो जाना नहीं और परायों को अपना जाना। ये मेरे सगी संबंधी, ये मेरे हैं, ये मेरे हैं। ये सारा क्या है? ये ज्ञानावर्णी कर्म का विधि। अगर उसके ज्ञानावर्णी कर्म का अगर इतना आवरण ना हो, तो उसको जो समझ आता है कि कोई तेरा नहीं है, इसको अंदर क्यों नहीं पुष्ट कर लेता? नहीं होता। अदर्शन क्या है? ये तो हमने अज्ञान का जाना। अदर्शन क्या है? अपने आप को तो देखा नहीं और परायों को अपने रूप देखा। ये दर्शनावर्णी कर्म की महिमा है। अपने को अपना माना नहीं और देह आदि को अपना माना, अपने को पराय का माना और परायों को अपना माना। वो देखता ही नहीं होता। अदर्शन के अंदर क्या है कि परायों को ही अपने रूप देखा, तो ये अदर्शन का हुआ। अब पराय को अपना माना, ये मिथ्यात्व की महिमा है
इनकी विद्यमानता में समस्त कषायिक भाव करता है। मिथ्यात्व की महिमा होती है तो क्या होता है, कषायिक भाव करता है। और अनंत जन्म मरण के अनंत दुख देने वाले अनंतानुबंधी कर्म बांधता है। अब यहाँ अनंतानुबंधी कर्म बंधना कैसे हुआ? अज्ञान और अदर्शन के कारण हुआ। जितना जितना मेरा ज्ञान जो है वो पुष्ट होता जाएगा, यानी कि उसका क्षयोपशम होता जाएगा या क्षय हो जाएगा, तो मेरे अंदर से अज्ञान हटता जाएगा। इसी तरह दर्शनावरणी कर्म के अंदर दर्शनावरणी कर्म हटते जाएंगे तो मुझे ये जो मैं जो देख रहा हूँ ये मुझे वैसा नहीं लगेगा, ये पराया, ये मेरा, ऐसा ऐसा देख के नहीं लगेगा, ये वस्तु मेरी, ऐसा भी नहीं लगेगा। मतलब वो सारी चीजें उसको सही सही नजर आएंगी, उसका राइट विजन हो जाएगा, राइट नॉलेज होगी। राइट नॉलेज एंड राइट विजन हो जाता है, फिर उसका क्या होता है, उसके बाद उसका कंडक्ट राइट हो जाता है, यानी आचरण राइट, जबकि उसका कंडक्ट राइट होता है। इनमें कर्मों का क्या दोष है? यदि कर्मों को दोषी मानते हो तो सोचो कि वह कर्म भी तो मैंने ही बांधे, तब तो दोषी अपराधी भी मैं ही हुआ। माना कि तब अज्ञानवश अदर्शन और मिथ्यात्व के कारण बांध लिए तो बांध लिए, पर अब उदय में जब आ रहे हैं तब तो मैं मनुष्य भव में हूं, आर्य क्षेत्र आर्य कुल में जन्मा हूं। आर्य यानी कि अर्थात तीर्थंकर परमात्मा की वाणी, सदगुरु का संयोग किसी विशिष्टतम साथी से पुण्य के उदय में मिला है, तब भी कर्म निमित्त के कारण पुण्य कषायिक भाव करूं तो फिर सजग हो जाने आत्म जागृति करके उन्हें क्षीण करने के स्थान पर पुण्य ज्ञानावरणी कर्म आदि 7-8 कर्मों का बंध क्यों कर रहा हूं? अगर मैं सजग हो जाता हूं तो फिर मैं आत्म जागृति करके उनको क्षीण करने के स्थान पर, वो जो कर्म है उदय में आ रहे हैं उनको काटने के स्थान पर ये मैं क्या कर रहा हूं? निमित्त तो निर्दोष है, निमित्त आते हैं, ये भाव बना रहे तो बचा जा सके। निमित्त निर्दोष है, कर्म जड़ पुद्गल है अर्थात चेतना विहीन है, उनके निमित्त में समक्ष आया व्यक्ति वस्तु स्थिति भी पौद्गलिक ही है। भाई निमित्त आएगा, अपने कर्म उदय में है तो उनके निमित्त में मतलब समक्ष आया व्यक्ति वस्तु स्थिति भी पौद्गलिक है, किंतु जीव अनंत ज्ञान अनंत दर्शन अनंत चरित्र संपन्न सिद्ध समान शुद्ध आत्मा है। वह निमित्त उस जीव से कुछ करवा नहीं सकता। ऐसा जानकर एवं मानकर इन समस्त कर्मों को निष्फल करने की शक्ति जीव में यानी कि मुझ में है, मुझ में ही है और किसी में नहीं है। ये शक्ति किसी में है, किसी द्रव्य और में नहीं है, मुझ में ही है। अन्य कोई मेरे कर्मों को आगे पीछे और न्यून अधिक नहीं कर सकता। इवन तीर्थंकर जो है भगवान भी, वो भी गौतम स्वामी के कुछ आगे पीछे नहीं कर सकते। तो ये सारा क्या है कि मुझे समझना है और मेरे पास अनंत ज्ञान अनंत दर्शन अनंत चरित्र है, लेकिन फिर भी इसके बावजूद क्या हो रहा है कि ये सब होने के अंदर है, लेकिन बाहर क्या चीज है? बाहर जो आवरण आया हुआ है इस ज्ञानावरणी कर्म का या दर्शनावरणी कर्म का, इसके कारण अज्ञान अदर्शन में जाता हूं और उसके कारण सारी प्रॉब्लम होती है। जैसे ही मैं ज्ञानावरणी कर्म का उदय में आया वैसी दर्शनावरणी कर्म भी उदय आएगा और उसी के साथ दर्शन मोहनी भी आ जाएगा। जीव मिथ्यात्व में जाएगा, जीव मिथ्यात्व में जाता है तो फिर क्या, वो चरित्र मोहनी का भी आ जाता है, अंतराय कर्म उधर से आ जाता है। चरित्र मोहनी के कारण वो राग द्वेष करता है और हमारा उपयोग जो है अंतराय कर्म के कारण आत्मा पे लगने की बजाय रागी द्वेषी, जो जिससे मुझे राग हो रहा द्वेष हो रहा उसके ऊपर ही लग जाता है मेरा उपयोग। और जैसे ही लगता है मेरे नवीन कर्म जो आते हैं और वो 8 कर्मों के अंदर बंध जाते हैं, उनका आगमन हो जाता है नवीन कर्मों का और ये कर्म का बंध होता है। तो एक जरा इसमें है कि इसको समझ क्यों नहीं आती। ये कर्म ज्वर है। जैसे किसी मनुष्य को ज्वर हो तो उसे पथ्य कारक या पौष्टिक भोजन रुचिकर नहीं लगता, उसे उन पदार्थों से घृणा हो जाती है। ऐसा ही स्वभाव मोहनी कर्म के कारण जीव का होता है। सन्मार्ग उसे सही प्रतीत नहीं होता, इसके विपरीत उन्मार्ग की रुचि रखता है। वो कहता है, उसको कहते हैं कि ये बताया डॉक्टर ने ये तुझे खाना है, वो कहता मैंने नहीं खाना है, तो नहीं खाए। वो रुचि क्यों नहीं हो रही? क्योंकि अंदर उसकी तबीयत ठीक नहीं है। और यही इसका हाल है मोहनी कर्म का। और ये मोहनी कर्म किस पे बेस करता है? ज्ञानावरणी दर्शनावरणी। उसके कारण आए, उसके कारण अज्ञानता और दर्शन के अंदर ये आ गया। अब इसमें एक और चीज हम कर सकते हैं, इसको एक बार और डिटेल में समझ लेते हैं।
ये देखिए, ये एक्चुअली 23वां प्रज्ञापना सूत्र का 23वां कर्म प्रकृति पद है। यहाँ नंबर 1 पे जो लिखा है ज्ञानावर्णी कर्म का उदय, ये ज्ञानावर्णी कर्म का उदय हुआ। नंबर 2 पे दर्शनावर्णी कर्म का भी उदय हुआ, और ये दर्शन मोहनी कर्म का भी उदय हुआ। ये सारे एक ही टाइम हो रहे हैं, सिर्फ ऑर्डर बताया गया है। ये सारा यहाँ से लेकर यहाँ तक एक समय में हो रहा है, एक समय का डिवीजन नहीं है कि ज्ञानावर्णी कर्म का उदय हुआ तो दर्शनावर्णी कर्म का भी उदय हुआ, तो दर्शन मोहनी कर्म का भी उदय हुआ। मनुष्य मिथ्यात्व में मिथ्या मान्यता की शरीर मैं हूं आदि कई भ्रांतियां पाता है, यानी कि यहाँ से दर्शन मोहनीय कर्म का उदय हो गया। नंबर 4 पे दर्शन मोहनीय कर्म का उदय हुआ, तो जीव जो है दर्शन मोहनीय कर्म का जब उदय होता है तो श्रद्धा गुण खत्म हो जाती है। श्रद्धा गुण, मनुष्य मिथ्यात्व में मिथ्या मान्यता कि शरीर मैं हूं आदि कई भ्रांतियां करता है, और यहाँ इसके करने के बाद चरित्र मोहनी कर्म का नंबर 5 पे ये उदय हो जाता है, चरित्र मोहनी। और ये होने के बाद अज्ञानतावश मिथ्या मोह आदि का होना, ये क्या होता है, यहाँ आते ही जैसे ये चरित्र उदय हुआ तो ये क्या, अज्ञानतावश मिथ्या मोह आदि का होना हो जाता है और यहाँ पहुंचता है। जब यहाँ पहुंचता है तो 7वां जो क्या है, अंतराय कर्म का उदय कारण उपयोग, जिस पर राग द्वेष है उसी पर स्थिर होता है। यहाँ जो राग द्वेष करा है उसी के ऊपर ही मैं जाकर उसके ऊपर मेरा फोकस हो जाता है कि इसने मुझे सुखी करा, इसने मुझे, तो मेरा अंतराय कर्म अपनी आत्मा में लगने की बजाय उस व्यक्ति वस्तु परिस्थिति के ऊपर, उस स्थिति पर लग जाएगा। और इधर क्या है कि इधर कार्मण वर्गनाओं का आगमन और इनका आत्म प्रदेशों के साथ बद्ध स्पष्ट होना, इस पॉइंट के ऊपर ये जो कि ये 8 पे ये कर्म आ गए और इस तरह ये डिवाइड हो गए, और ये ज्ञानावर्णी दर्शनावर्णी ये सारे करके फिर 8 के 8 कार्मण वर्गना का 8 कर्मों या 7 कर्मों में अगर आयुष कर्म के अतिरिक्त परिणित हो जाता है, ये सब इसमें डिवाइड हो जाता है। अब ये जो डिवीजन होता है ये सारा एक समय में होता है, ये कर्म का बन। अब इसको अगर इस एंग से इसको समझेंगे, ये ग्राफ अगर ये समझ गए ना जो ड्रॉ किया हुआ है, ये आपको समझ आएगा कि मेरा ज्ञानावर्णी कर्म का उदय होता है। इसका मतलब सबसे ज्यादा चोट किस पे करनी है, ज्ञानावर्णी कर्म। इसका मतलब सबसे पहले मुझे मतलब अपना क्यों ज्ञानावर्णी कर्म का शिवक्षम या क्षय करना है, सारा खेल वहां से शुरू होगा। उसका होता है साथ में दर्शन मोहनी साथ जुड़ा हुआ है, उसका होता है तो दर्शन मोहनी कर्म का उदय होता है। दर्शन मोहनी कर्म का उदय हुआ तो यहाँ पर आकर ये जीव जो है मिथ्यात्व में चला। इसका मतलब दर्शन मोहनी कर्म का भी उदय ना हो तो काम ये आगे नहीं बढ़ेगा। ये दर्शन मोहनी उदय में होगा क्योंकि यहाँ दर्शनावर्णी कर्म का उदय होगा, अज्ञान हो गया, अदर्शन हो गया, तो ये इसका क्या है, अश्रद्धान हो जाएगा। अब अज्ञान और अदर्शन के अंदर उसकी क्या श्रद्धा पूरी रहेगी? जब अज्ञान है, अदर्शन है, तो श्रद्धान भी अश्रद्धान है, उसका श्रद्धान है। और अश्रद्धान मतलब है कि वो मनुष्य मिथ्या मान्यता करके, यहाँ से सारा खेल शुरू होता है कर्मों का, और कर्म हमेशा इसी तरह बनते हैं। एक और बात है कि ज्ञानावर्णी कर्म का उदय हुआ, इसका निष्कर्ष क्या निकला कि कर्म से कर्म बंधते, कर्म से वो कर्म उदय में आया, ज्ञानावर्णी कर्म का उदय में आया, तो उसके साथ ही दर्शनवर्णी आ गया, वो आ गया जो कर्म कृत किए हुए थे, जो किए हुए थे, पूर्व कृत किए हुए थे, उसका उदय हुआ। और उसके उदय में मैं क्या करता हूं, अश्रद्धान करके मैंने और नवीन कर्म, ये जो है ना 8 और मान ज्ञानावर्णी कर्म के, ये सब ये कर्म यानी कि पूर्वकृत कर्म से ही कर्म का नवीन बंद हो, कर्मों से कर्म का बंद हो गया। ये नई बात है, कर्म से कर्म का बंद होता है। कर्ता वाले मैं हूं, कर्ता कोई कर्म तो वो तो जड़ है, वो तो कर नहीं सकते। अब ये देखिए ना नीचे का सूत्र है हाँ, ये जो है हाँ जो 1679 का है, इसमें ज्ञानावर्णी कर्म के उदय के दुष्फल अज्ञान के कारण से, ये ज्ञानावर्णी कर्म के उदय के दुष्फल अज्ञान के कारण से मनुष्य, ये जो मनुष्य है ये पुद्गलों के परिणमन को अपना जानता, इस कारण जानने योग को नहीं जानता, विकारी भावों और द्रव्य कर्म को अपना जानता है। ये हमने अभी परिभाषा ये पढ़ी थी, उसको हमने ऐसे कर दिया शो। फिर पुद्गल परिणाम को प्राप्त ज्ञानावर्णी कर्म 10 प्रकार के अनुभाव विपाक को प्राप्त हो। ये जो 10 विभाग है इसको बताने के लिए सारा ये बनाया गया है कि ये कैसे 10 होते हैं। डला हुआ है, ऑलरेडी है, हाँ ऑलरेडी है। डायग्राम ना बना तो हाँ तो नहीं बनाने की जरूरत है, तो इतने में आप और बहुत कुछ लूज कर जाओगे इसके बनाने में लगे।
आवरण जो है वो श्रोता वर्ण है, नेत्रा वर्ण है, घ्राणा वर्ण है, रसना वर्ण है, स्पर्शना वर्ण है। ये पांचों इंद्रियों के ऊपर आवरण है। इसका मतलब ये क्षयोपशम यानी लब्धि पर है। ये मुझे प्राप्त हो, मतलब ये नहीं हो रही, ये लब्धि के कारण है। लब्धि के कारण है कि जितना मेरा कर्मों का क्षयोपशम हो रहा है उस हिसाब से मुझे लब्धि ज्यादा से ज्यादा मिलती है। क्षयोपशम कम है तो ये मेरे सारा इंद्रियां जो है उतनी ही कमजोर होंगी। अब ये सारी जो है ना इसके हिसाब से होता है। तो एकेंद्रीय जीव में क्या करा, इसको टिक करा स्पर्शनेंद्रिय को। दो इंद्रिय में करा, ये दो इंद्रियां मिल गई। ये तीन इंद्रिय वाले को तीन मिल गई, चार को चार मिल गई, और पांच वाले का पांचों पंचेंद्रिय जीव को ये सारी मिल गई। इनसे इनका डिवीजन हो गया ये ढंग से। अब रही बात जो पांच और हैं, ये है उपयोग, यानी कि विज्ञान पर आवरण करना, विषय के बराबर अनुभव नहीं करना, और संदिग्ध अनुभव और संशय बना रहना। मतलब जो है उसको वहां पर कहीं पर भूल जाता है, उसको घबराहट ये होती है, पता नहीं ऐसे कहा था कि ऐसे कहा था। तो वो क्या है, स्पर्श विज्ञानावर्णी, रस विज्ञानावर्णी, घ्राण विज्ञानावर्णी, नेत्र विज्ञानावर्णी और श्रोत विज्ञानावर्णी। ये लब्धि का है, ये उपयोग। अब ये भी उसी तरह ही है कि स्पर्श विज्ञानावर्णी है तो इसकी ये टिक कर दिया, ये दो को कर दिया, तीन इंद्रिय में तीन का, चार का, और पांच में पांच का। तो ये सारा क्या है कि इसमें जैसे स्पर्शनावर्णी का है तो स्पर्शनावर्णी में ये हो जाता है, इसका कारण क्या, ये कुष्ठ रोग है जैसे। अब यहाँ पर ये धीरे धीरे गूंगा रसनावर्णी के कारण है। ग्रहण, इसमें कम देखना जो है, सूंघने की शक्ति कम हो जाना, नेत्र के साथ कम देखना, अंधापन आ जाना, श्रोत के साथ बहरापन हो जाना, ये सारे हैं। इधर से ऐसे ही बिल्कुल इसके साथ चलते हैं। एक लब्धि से होगा, एक उपयोग से होगा। एक ही ये इंद्रियां तो हैं, काम कर रही हैं, बट उसके विज्ञान से, उसके उपयोग के हिसाब से नहीं हो रहा। तो इसको हम समझते हैं कि ज्ञानावरणीय कर्म का सापेक्ष उदय निम्नानुसार है। स्पर्शेंद्रिय संबंधी लब्धि प्लस उपयोग का आवरण से कुष्ठ आदि रोग से अपहत होता है। जो जन्म से अंधे, बहरे, गूंगे आदि हैं या बाद में हो गए हैं, उनकी इंद्रिय संबंधी लब्धि व उपयोग का आवरण होता है। आवरण स्वयं ही उदय को प्राप्त या दूसरे द्वारा, उदाहरण दूसरे की तरफ भी हो सकता है। एक तो खुद हो गया, और एक किसी इंद्रिय के ऊपर दूसरे ने हमला कर दिया। मान लिया किसी की आंख है, बाहर से किसी ने पत्थर मारा और आंख फोड़ दी, उसका बाहर से भी होता है। तो ज्ञानावरणीय कर्म के उदय से होता है। इसका ज्ञानावरणीय कर्म का उदय हुआ था, उसके कारण इसमें से कोई ना कोई चीज जो है, इंद्रिय जो है, सारी इंद्रियों का जितना ज्ञान है ना, वो ज्ञानावरणीय के अंदर आ रहा है। वो ज्ञान है, पांचों इंद्रियों को ज्ञान की है ना, ज्ञान के ये सोर्स है ना। तो ये इसका ज्ञानावरणीय कर्म के उदय से होता है, या भक्षित आहार से हो सकता है, या सेवित कोई पेय ऐसा पी लिया। कुछ लोग शराब पीकर अंधे हो जाते हैं, सेवित पेय का है परिणाम है, अति दुखजनक होता है। उससे भी ये ज्ञान परिणति का उपघात होता है। शीत उष्ण धूप आदि रूप परिणमन का वेदन करता है। ये भी वेदन होता है। मान लिया आप धूप में से है, धूप में से आए, एकदम कमरे में आए, जैसे बाहर से आए, अंधेरा, नजर नहीं आता, वो उस समय भी आपका जो है ना, उसमें आपको दिखाई नहीं दे रहा। ये कारण बना है, ये कारण बना है आपका, और इसके कारण आपको थोड़े समय तक उसका कुछ ज्ञान नहीं हो रहा, ज्ञान नहीं हो रहा, कोई ज्ञान नहीं। तो यानी मिथ्यात्व के उदय में जीव निश्चय ही 8 कर्म प्रकृतियों को बांधता है। मूल कारण मिथ्यात्व बताया है, परंतु अवृत्ति से योग तक इसी में समाविष्ट है, क्योंकि सूत्र 1670 में राग द्वेष भी कारण बताए हैं। दर्शन मोहनी या मिथ्या मान्यता क्या है? ये क्या है मिथ्या मान्यता? शरीर आदि रूप में हूं। ये कहां से हुआ? ज्ञानावरणीय कर्म से। ज्ञानावरणीय कर्म का कर्ता मैं हूं। मैं शरीर आदि का कर्ता भोक्ता भी हूँ। राग आदि भाव कर्म का कर्ता भोक्ता होने से ज्ञानावरण आदि द्रव्य कर्म का भी कर्ता भोक्ता हूँ। अब मैं अगर उसका कर्ता मैं हूं तो उसका भोक्ता भी मैं हूं। कर्मों के आगमन का आद्य और प्रधान कारण मिथ्यात है। मिथ्यात कर्म बंध का बहिरंग कारण है, जबकि राग द्वेष कर्म बंध का अंतरंग कारण। मिथ्यात कर्म बंध का बहिरंग कारण है, जबकि राग द्वेष कर्म बंध के अंतरंग कारण। ये दोनों ही है। मिथ्यात जो आया, मिथ्यात में आप गए तो क्या हुआ? कर्म बंध का बहिरंग कारण क्या हुआ? ज्ञानावरणीय कर्म। ये पौद्गलिक है। ज्ञानावरणीय कर्म का उदय हुआ तो दर्शनावरणीय का भी, ये सारा पौद्गलिक बाहर का है। लेकिन राग द्वेष किसमें पड़ा? ये अंदर, अपने अंदर है।
ये उन पुद्गलों में नहीं है, ये अपने अंदर है। ये कर्म बंध का अंतरंग कारण है, जहां मेरी वृत्तियां पड़ी हुई हैं, मेरी वृत्ति इसके कारण राग द्वेष में हो रही है। प्रवृत्ति बाहर करता हूं, वृत्ति अंदर करता हूं, वृत्ति अंदर करता हूं। मिथ्या मान्यता क्या है? पर में सुख है, इंद्रिया विषयों में सुख है, धन वैभव पद प्रतिष्ठा से सुख मिलता है, परिजन सुख देते हैं। ये मिथ्या मान्यता कि पर में सुख है। पर सुख दे ही नहीं सकता, सुख तो तेरे अपने अंदर है, सुख तो तेरे अंदर है। इंद्रियों विषयों में सुख है, धन वैभव पद प्रतिष्ठा से सुख मिलता है। उसके लिए तो आदमी मारा मारा फिर रहा है, वैभव इकट्ठा करने के लिए, पद लेने के लिए, प्रतिष्ठा के लिए, से सुख मिलता है। परिजन सुख देते हैं, कोई सुख नहीं देता। किसी को कोई सुख दुख दे ही नहीं सकता। देवी देवता सुख देते हैं, दुख मिटाते हैं, मंत्र से, तंत्र से, मंत्र से, यंत्र से, किसी की लब्धि चमत्कार से, देव गुरु धर्म के प्रताप से सुख मिलता है। दुख दारिद्र रोग शोक मिटते हैं। पंच परमेष्ठी परमात्मा सुख देते हैं, दुख मिटाते हैं। उनकी स्तुति करने से, जाप जपने से सुख मिलता है, दुख मिटते हैं। ये सारा मिथ्यात्व है। ऐसे अनेक भ्रम भ्रमना विभ्रम विमोह एकमात्र दर्शन मोहनी कर्म के उदय में पलते हैं। इसके पीठ बल में ज्ञानावर्णी और दर्शनावर्णी कर्म है। इन ढाई घाती कर्मों के, ढाई कैसे हुए? ज्ञानावर्णी एक हुआ, दर्शनावर्णी दो हुआ, और आधा दर्शन मोहनी का हुआ, मोहनी का आधा। इन ढाई घाती कर्मों के उदय से फल परिपाक में ही चरित्र मोहनी कर्म के उदय में राग द्वेष मोह क्रोध मान माया लोभ पांचों इंद्रियों में रति अरति, ये जो है 16वां पाप 18 पापों में से, ऐसे 18 पापों से कर्म बंद होता है। तभी अंतराय कर्म का भी उदय आता है। जिस व्यक्ति वस्तु स्थिति को अनुकूल या प्रतिकूल जाना, देखा, माना, तो राग द्वेष आदि विकारी भाव और योग उन्हीं पर स्थिर होता है। ऐसे चारों कर्म एक ही साथ टूट पड़ते हैं। तब कैसे माने कि मिथ्यात्व प्रमुख है या कषाय प्रमुख है? प्रमुख प्रथम तो ज्ञानावर्णी कर्म के उदय में होने वाला ज्ञान ही है। सारा बोल, सारा ही। अब कंफ्यूजन वहां होता है क्योंकि गुणस्थान सारे मोहनी कर्म से बनाए गए। सारे गुणस्थान मोहनी कर्म का, जैसे जैसे मोहनी कर्म का घटता जाता है तो हम ऊपर बढ़ते जाते हैं, और मोहनी कर्म बढ़ता है तो नीचे आते रहते। तो सारे ये, क्योंकि ज्ञानावर्णी कर्म और दर्शनावर्णी कर्म का हम उसको मतलब हमें दिखाई नहीं देते। वो जो है ना, वो परोक्ष से अंदर से चल रहे हैं, लेकिन बाहर तो मोहनी कर्म दिखता है ना। क्रोध करता है, मान प्रत्यक्ष रूप से तो मोहनी नजर आता है, हाँ, लेकिन असल में वही है, जड़ वही है। ये सबसे बड़ी बात है। जब कहते हैं ना कि मोहनी कर्म मेरा नहीं टूटता, मैं कह रहा हूं तुम मोहनी कर्म को क्या, तुम पानी छिड़क रहे हो किसके ऊपर? तने और पत्तों पे पानी छिड़ककर वृक्ष से नहीं है, जड़ में काम, जड़ में करना पड़ेगा। जड़ में ज्ञानावर्णी दर्शनावर्णी पड़े हुए, तो तुझे उसको क्या करना? अब मोहनी को कम करने की कोशिश करेगा, नहीं कर पाएगा। परिवार को छोड़ना चाहेगा, नहीं छोड़ पाएगा, मतलब उसका मोह इतना है। सबसे पहले तुझे तत्व ज्ञान की पकड़ बनेगी, तत्व ज्ञान निकाल कर बाहर लाएगा, वो ज्ञान लेके आएगा। तेरा वैसे तू चाहे जितना मोह कम कर ले, नहीं हो सकता तुझे। तो ये ज्ञान जो है ना, और उसके लिए तत्व ज्ञान, जितना जितना ज्ञान पुष्ट होता जाएगा उतना उतना वो बाहर निकल के आएगा, वो तत्व ज्ञान से आएगा। अब जो दीक्षा देखा देखी में ली होती है उसमें सुख नहीं मिलता। और अगर जीव के अंदर ये भाव रहे कि मैंने ले ली पर मैंने गलती करी, वही जीरो, वही जीरो, वही जीरो। अब उसको ये लगे कि मुझे कितना आनंद आ रहा है, मैं कितना, और मैं जो भी कर रहा हूँ अच्छा कर रहा हूँ, बहुत अच्छा किया, बल्कि दीक्षा के लेने में मैं विलंब कर दिया। अब विलंब लेनी चाहिए, बिना विलंब के लेनी चाहिए। तो उसमें फिर उसमें परिवर्तन जो आती है चीजें की, वो अलग है, वो अलग है। अब हम चीजों को बहुत ऊपर के स्तर पर देखते हैं। लोगों का ये बेसिक क्वेश्चन होता है, महाराज हम घर में नहीं कर सकते? भाई मोहनी कर्म पड़ा हुआ है, तुम जिसको छोड़ना नहीं चाहते, तुम्हारी चौकड़ियां पड़ी हुई हैं, चौकड़ियां पड़ी हुई हैं। तुम वो चौकड़ियों के होते हुए तुम ऊपर से कुछ दिखाते हो, करते हो जी मैं स्वाध्याय करता हूँ, मैं ध्यान करता हूँ, ये करता हूँ, जितना मर्जी कुछ करते रहो, बट वो कर्मों की चौकड़ियां तो पड़ी हुई। मान लिया सम्यक दर्शन भी घर में हो गया, तब भी एक ही चौकड़ी गई है।
एक ही गई है, तो बाकी 3 चौकड़ियां पड़ी हुई हैं कर्म। मतलब हम उसके मूल से नहीं समझ रहे कि प्रॉब्लम कहाँ हो रही है, कहाँ हो रही है। कि मुझे तो ये चौकड़ियां तीन, एक सिर्फ चौथी चौकड़ी साधु के पास होती है, वही फंसा देती है। तो जिसकी 3 चौकड़ियां पड़ी हो वो कैसे करेगा? और फिर जिसको सम्यक दर्शन हो गया है वो घर में बैठा रहे, तो सम्यक दर्शन काय का हुआ है? फिर काय का हुआ है सम्यक दर्शन? सम्यक दर्शन हुआ। अब भरत चक्रवर्ती को घर में रहते हुए ही केवल ज्ञान हो, अब केवल ज्ञान हो गया तो मुक्ति भी 100% होगी। तो क्या जरूरत थी राजपाट छोड़कर बाहर निकलने? केवल ज्ञान हो गया तो अज्ञानता में पड़ा रहेगा, वहां क्यों रहेगा? रहेगा ही नहीं, रहेगा ही नहीं, नेचुरली नहीं रहेगा। अगर वाकई केवल ज्ञान हुआ है तो कैसे रहेगा? रह ही नहीं सकता, क्योंकि उसको पूरा ज्ञान हुआ है। हम तो सम्यक ज्ञान वाले की बात कर रहे हैं, वो तो केवल ज्ञान है, इसका कोई मुकाबला नहीं है। केवल ज्ञान होने के बाद फिर वो अज्ञानता में जाएगा? नहीं जाएगा। वो महलों में भी इसलिए गए थे कि मैं अकेला वहां से निकल गया, वहां गए तो बाकी राजाओं में से कितने राजा उनके साथ निकल गए दीक्षा की प्रेरणा के लिए। शिक्षा लेने के बाद भी अपन लोगों को पता चलो यहाँ तो सभी का डॉक्यूमेंट फिर कर लेंगे। नहीं, उसमें ये जैसे अपन लोगों को दीक्षा लेने के बाद भी आज के टाइम पे लोग बच्चे से आप विशेष कर आहार पान के दोष लगते ही है ना। जैसे अपने को जो अनुकूलता लगती है, लगता है कि जाएंगे फिर दवाई न खाने से तो अच्छा है कि जो हमें ठीक लगता है कुछ तरफ से, तो उसका मानसिक कैसे होगा? ये दोष नहीं है, ये दोष बड़े छोटे छोटे हैं। आप इसमें नहीं अटकिए। ये सारे क्या, ये प्रॉब्लम कहाँ हो रही है? आपके चारित्र में हो रही है, कंडक्ट में हो रही है ना। कंडक्ट बहुत क्रमशः आता है, बड़ी स्लोली आता है। कंडक्ट से कुछ नहीं है, सम्यक दर्शन भी नहीं जाता कंडक्ट से, नहीं जाता ना। तो फिर ये कितना मिल सकता है? बात तो ज्ञान की और दर्शन की है। अब तब रहते हुए अगर वो स्वाध्याय करता है, दर्शन करता है, जो जो पुष्ट होगा वो उससे भी हटेगा, अपने आप हटेगा। उसको वो हटाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अभी जो अच्छा लग रहा है कि ये खाऊं ये खाऊं, ये मोहनी कर्म ही है ना। ये सारा खेल मोहनी कर्म का है ना, जिसमें आपने ज्ञान और दर्शन के ऊपर अपना अभ्यास शुरू कर दिया। तो ये वो ऑटोमेटिकली उसका असर कहाँ पर आएगा? कंडक्ट पे आता है। जब कहीं राइट विजन और राइट नॉलेज हो जाए तो फिर उसका कंडक्ट उल्टा होगा क्या? नहीं होगा। अगर कंडक्ट में नहीं आ रही तो इसका मतलब ज्ञान और दर्शन में कहीं कमजोरी है, प्रॉब्लम वहां है, कहीं ना कहीं कमजोरी है, कहीं ना कहीं कमजोरी है। उस कमजोरी को देखो। और कमजोरी देखना क्या है? कुछ भी देखने की जरूरत नहीं है। तू स्वाध्याय कर, ध्यान कर। जो पुतलों को पुतलों में होने वाले परिवर्तन को अपना मानता है, अपना मानता है। पूरा मुझ में हो रहा है, जब मैं मर रहा हूँ मेरे दर्द मेरे को हो रहा है, यही तो प्रॉब्लम। अब जैसे ये है ना, वह अज्ञान और उसका दुष्फल ज्ञानावनी कर्म के उदय में मनुष्य क्या करता है? ये हो गया पुद्गलों को, और पुद्गलों को या पुद्गल के स्वभावतः परिणमन को अपना परिणमन जानता है, और उसके कारण जानने योग यानी कि अपने आप को नहीं जानता। दूसरे शब्दों में शरीर आदि पर द्रव्यों, राग आदि विकारी भावों, ज्ञानावरण आदि द्रव्य कर्म को अपना जानता है। जानने का इच्छुक होकर भी नहीं जानता, और जानकर भी नहीं जानता, अथवा वह लुप्त तिरोहित ज्ञान वाला हो जाता है। मतलब जानकर भी नहीं जानता, मतलब अभी सुना था प्रवचन, जाना था, सीखा था, फिर वो तिरोहित हो गया, फिर वो तिरोहित हो गया। तो ये सारा खेल किसका हो रहा है? ये सारा इसी का हो रहा है ना। तो ये आपको था कि ये ड्राइंग से आपको बेसिकली जल्दी समझ में आ जाएगा, तो इसलिए नहीं, वो तो निकाल रहा हूँ, इसको हटाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये तो हटाया, इसको हटा, नीचे ऊपर जाने की जरूरत नहीं, नीचे हटा देगा। हाँ, यहाँ कर रहे थे हम।
हम था अनंतानुबंधी कषाय केंद्री को कैसे। जब अनंतानुबंधी की बात चल रही थी, यहाँ पर हमने कर्म ज्वर पहले जाना था, इसमें ये कर्म ज्वर था, उसके बाद में कर्म ज्वर के बाद में आया अनंतानुबंधी कषाय केंद्री को कैसे। ये इम्पोर्टेंट आगम सूत्र व्याख्या प्रज्ञप्ति शतक 1 और उद्देशक 3 का अनुसार पृथ्वी कायिक आदि जीवों के मन, तर्क, संज्ञान यानी कि अर्थ अवग्रह और बुद्धि नहीं है, फिर भी ये कांक्षा मोनी कर्म का वेदन करते हैं। कांक्षा मोनी का मतलब दर्शन मोनी, मतलब उसके अंदर कुछ भी नहीं है, मन नहीं है, तर्क नहीं है, केंद्री का जीव है, एक केंद्रीय जीव है, वो कैसे कर लेता है अनंतानुबंधी कषाय। उससे अनंतानुबंधी कषाय होता है। कांक्षा मोनी को दर्शन मोनी सम माना जाता है। वहां अनंतानुबंधी कषाय का क्या अर्थ लेना कि जब तक जीव अपने आप को जानता देखता नहीं है, तब तक ज्ञानावरणी, दर्शनावरणी और उनके बल पर होने वाला कांक्षा मोनी या दर्शन मोनी से अनंतानुबंधी कषाय मानो। उसको भी एकेंद्री के जीव को, उसको वो अपने आप को नहीं जानता, वो ये नहीं जानता कि आत्मा है। और सिर्फ ये जानना जो हो रहा है मनुष्य भव में ही हो रहा है, बताने पे, समझने के ऊपर, अनुभव में आने में कि हाँ शरीर अलग है, आत्मा अलग है, ये भेद विज्ञान, ये सारा जो हो रहा है वो जो है वो कहाँ हो रहा है, मनुष्य भव में ही हो रहा है, बाकी किसी दंडक में नहीं होगा। 24 के 24 दंडक में एक यही दंडक है जिसपे आपको भान हो सकता है। और इसमें आप कहते हैं कि हम तो मौज मस्ती और ये करना, क्या करना, क्या रखा है अपने आप को दुखी करने में। दृष्टांत है गेहूं के दाने में कहाँ अनंत क्रोध आदि दिखता है। इन प्रथम 2.5 घाती कर्मों ज्ञानावरणी, दर्शनावरणी और दर्शन मोनी यानी कि आधा मोनी कर्म के सद्भाव में अनंतानुबंधी कषाय मानो। इनका क्षय कब हो कि ज्ञानावरणी कर्म का क्षयोपशम हो तो दर्शनावरणी कर्म का क्षयोपशम, और इनके क्षयोपशम से दर्शन मोहनी कर्म का भी क्षयोपशम होगा, तब इनके बल से चरित्र मोहनी का भी क्षयोपशम होगा और अनंतानुबंधी कषाय क्षीण होगा। ये सर्कल उल्टा हो जाएगा। वो जो हमने वो डायग्राम देखा था ना, अब जहां लिखा था ना कि ज्ञानावरणी कर्म का उदय हो तो दर्शनावरणी कर्म का उदय होता है, अब बात आती है उसका क्या है, उसको हाँ ज्ञानावरणी कर्म का क्षय हो, ज्ञानावरणी कर्म का क्षय होगा तो दर्शनावरणी कर्म का भी क्षय होगा, तो दर्शन मोहनीय का क्षय होगा। दर्शन मोहनीय का क्षय होगा तो जीव का जो है श्रद्धान पक्का होगा, जीव जो है वो चरित्र मोहनी कर्म का, ये चरित्र मोहनी का भी क्षयोपशम हो जाएगा। वो ज्ञान, दर्शन मतलब क्रोध, मान, माया, लोभ, शिव और अनंतानुबंधी कषाय क्षीण होगा। ऐसा कैसे होगा कि अनंतानुबंधी कषाय मिटे तो मिथ्यात मिटे? ये कैसे होगा? मिथ्यात जितने अंश में मिटेगा उतने उतने अंश में 4 कषाय चौकड़ी टूटेगी। जितना जितना मिथ्यात टूटेगा, मिथ्यात कैसे मिटेगा? जब ज्ञानावरणी, दर्शनावरणी कर्म का क्षयोपशम होगा। वह कैसे होगा? केवली प्रज्ञप्त वाणी से, द्रव्य से, क्षेत्र से, काल से, भाव से और गुण से, द्रव्य से, गुण से और पर्याय से जीव का पुद्गल शरीर से इन 8 अपेक्षाओं से पूर्णता भिन्नता का भेद ज्ञान हो। द्रव्य से मैं आत्म द्रव्य, द्रव्य से यह शरीर पुद्गल द्रव्य है। ये टेबल को ना हम आगे दिखाएंगे, आगे जो ना इसका पूरा कंपैरिजन करके। द्रव्य से मैं आत्म द्रव्य से यह शरीर पुद्गल द्रव्य है। ये क्षेत्र से मैं असंख्यात प्रदेशी, मेरे आत्म प्रदेश जो है असंख्यात है, और क्षेत्र से जो शरीर है यह अनंत प्रदेशी है। काल से मैं त्रैकालिक, मेरा जन्म मरण नहीं, कुछ नहीं है, मैं तो हमेशा त्रैकालिक रहूंगा। ध्रुव है, नित्य है, शाश्वत है, अवस्थित है, अक्षत है, अव्यय है। और काल से ये क्या है? शरीर जो है ये संयोगी शरीर क्षणभंगुर है, विनाशिक है, अनित्य है, अशुचि में है, अशुचियों से उत्पन्न, अशुचि, दुर्गंधों, मलमूत्र की खान, और मैं पवित्र आत्मा। अंतर बता रहे हैं सारा। ये अंतर है। हाँ, भाव से मैं अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत चरित्र, पर्यायवान और शरीर अनंत वर्ण, गंध, रस, स्पर्श वाला। भाव से मैं अवर्ण में, ये भी कंपैरिजन करके बता दिया कि अगर मेरे में ये नहीं है तो जो उसमें है वो उससे भी वो मुझ में नहीं। ये कंपैरिजन तुलनात्मक बताने के लिए। भाव से मैं अवर्ण में, अगंध में, अरस में, अस्पर्श में, ये है। तो ये क्या हुआ? ये सारा जो है, और ये शरीर इंद्रियां ना कुछ जानने, देखने, अनुभव करने की शक्ति वाला, गुण से मैं उपयोग गुण वाला, शरीर गुण ग्रहण गुण वाला, शरीर का ग्रहण गुण है और मेरा उपयोग गुण है।
मेरा ज्ञान गुना है। मेरा सुनना ज्ञान, करके मेरा ये भी- व्याख्या प्रज्ञप्ति के 2 के अंदर 2:10 के अंदर स्थानक 5 में भी आया हुआ है। द्रव्य से मैं आत्मा, ये शरीर पुद्गल, ये द्रव्य से पुद्गल। गुण से मैं ज्ञान दर्शन सुख वीर आदि गुण संपन्न, और गुण से पुद्गल शरीर अनंत वर्ण अनंत गंध रस स्पर्श वाला। पर्याय से मैं मति श्रुत अवधि मन पर विज्ञान केवल ज्ञान पर्याय वाला, और पर्याय से ये शरीर काला पीला नीला लाल सफेद आदि सभी गुणों में घटा लें। इसमें कोई काला होगा, कोई पीला होगा, कोई नीला होगा, तब पूर्णतः पृथक स्वतंत्र से अस्तित्व का बोध होगा। ये 8 होती हैं, 5 के ऊपर 3 है, इसकी 8 की अलग टेबल भी बनाई है, उससे ज्यादा क्लियर होगा। मुझ में मेरा अस्तित्व है, इस शरीर की नास्ती है। मुझ में मेरा अस्तित्व है, शरीर की नास्ती है, इसका अस्तित्व इसमें है, यानी कि शरीर का अस्तित्व इसमें है, इसमें आत्मा की नास्ती है। दोनों अलग अलग हैं, कुछ इसमें है। ऐसे 5 अपेक्षाओं से मैं धर्म अधर्म आकाश द्रव्यों सभी 4 अस्थि कायों से 5 अन्य द्रव्यों से पूर्णतः भिन्न स्वतंत्र पृथक अस्तित्व वाला हूं। बिल्कुल हमने कंपैरिजन करा कि ये धर्म अधर्म आकाश इन सब से भी मैं अलग हूं, क्योंकि ये इनके अपने गुण है, इनके अपने विशेष गुण है, उसके हिसाब से ये अपना अपना कार्य करते हैं। ये भी है, हालांकि ये भी ये जो है ये भी क्या है, ये भी अमूर्त है। शाश्वत। हाँ, शाश्वत है, अमूर्त है। मैं भी अमूर्त हूँ, मैं भी शाश्वत हूँ, पर मैं चैतन्य गुण वाला हूँ। ये हाँ उनका, तो मेरे अंदर अनंत ज्ञान अनंत दर्शन अनंत सुख अनंत वीर है, उनमें ये नहीं, उनमें ये नहीं है। तो ऐसे ही अन्य एक एक करते हुए अनंत जीवों से मैं पूर्णतः भिन्न पृथक अस्तित्व वाला एकाकी आत्मा हूं। ऐसे ही जैसे इन द्रव्यों, जो 6 द्रव्य में लोक है, 6 द्रव्यों में इनसे 5 जो है अमूर्त है, इनसे कर लिया। ऐसे ही अन्य एक एक करते हुए अनंत जीवों से मैं पूर्णतः भिन्न पृथक अस्तित्व वाला एकाकी आत्मा हूँ। क्यों से भी अलग? हाँ, ऊपर पहले मैंने यहाँ पुद्गल से पौद्गलिक शरीर से अपने आप को अलग कर लिया था, फिर यहाँ पर ही इन 4 से अलग कर लिया है अपने को। और मैं ऐसी अन्य अब जीवास्ती काय है, तो ये भी अनंत जीव है, इनसे भी अपने आप को एक एक करके अलग कर लिया। भिन्न पृथक अस्तित्व वाला एकाकी आत्मा हूँ। एकाकी हूं तो असंग हूं, निर्लेप हूं, अभय हूं, अनासक्त हूं, अपने आप में अवस्थित हूं। ऐसा अपने आप आत्मा को अन्य सर्व से पृथक जानना, ये ज्ञानावर्णी कर्म का शिवोपशम है। अपनी आईडी है, अपने आप को ज्ञान, अपने आप को जानना, ये ज्ञानावर्णी कर्म का शिवोपशम है। तभी दर्शनावर्णी कर्म का शिवोपशम होगा। ये इस तरह हमको इसका शिवोपशम करते हैं तो दर्शनावर्णी का भी हो जाएगा, होगा। और अपने दर्शन गुण से अपने को देखेगा, तब दर्शन मोहनी कर्म का भी शिवोपशम होगा। उसका फल ज्ञान का प्रकाश होने पर अज्ञान अंधकार छिन्न भिन्न हो जाता है। उसके बल पर होने वाला मोह भी विवर्जित हो जाता है। इसी बल पर होने वाले राग और द्वेष भी सूख जाते हैं और एकांतिक सुख प्राप्त होता है। ये उत्तराधन सूत्र का 32 भाई। ये प्रज्ञापना का 23वां क्रम प्रकृति पद का विलोम करें तो ज्ञानावर्णी कर्म के शिवोपशम या क्षय से दर्शनावर्णी कर्म का शिवोपशम या क्षय होगा। उन्हीं के कारण दर्शन मोहनी कर्म मिथ्यात का भी शिवोपशम या क्षय होगा। उससे चरित्र मोहनी कर्म का भी शिवोपशम या क्षय होगा। तब 4 अनंतानुबंधी कषाय, आगे स्वजलन और 9 कषाय का भी क्षय होगा। फिर अंतराय कर्म का भी शिवोपशम या क्षय होगा। उपयोग आत्माकार होगा। अब उपयोग आत्मा पे लगा, क्योंकि अनंत वीर मतलब अब किसी और पे नहीं जा रहा, अब मेरे अपने आत्माकार होगा। 4 घाती कर्म एक साथ धावा बोलते हैं। आत्मा के उत्थान कर्म बल वीर पुरुषाकार पराक्रम से 4 कर्मों का क्षय भी अंश अंश में फिर पूर्णतः एक साथ होता है। और जितना जितना हमारा हो रहा है उतना उतना हमारा मिथ्यात्व हमारे अंदर से जा रहा है। प्रकाश का आना और अंधकार का जाना एक साथ है, एक साथ। तो ये यहां तक है कि ये अगर समझ में आता है कि अपने को मिथ्यात्व से निकलने के लिए, मोहनी कर्म से बचने के लिए, नवीन कर्म बंद ना हो, उसके लिए क्या करना है, तो ये हमने जाना कि ज्ञानावर्णी कर्म का शिवोपशम करना। ज्ञानावर्णी कर्म का शिव कैसे करेंगे? अपने आप को सबसे पृथक करके, मैं एकाकी। हाँ, उतना है, मतलब अपने शरीर से भी ये, इससे भी मैं अलग हूं। कोई मेरा कुछ कर नहीं सकता, मैं किसी का कर नहीं सकता, कुछ नहीं, हम इतने अलग हैं। तो ये 5 द्रव्य तो ये अलग हैं,
ये द्रव्य हो गया। और छठा मैं हूं, मैं इनसे बिल्कुल अलग हूं, और मेरे जैसे और जितने हैं यहाँ पर अनंत हैं उनसे भी मैं अलग हूं, क्योंकि ये नहीं कोई पार्टली है। अगर उनके असंख्यात प्रदेश हैं तो मेरे भी असंख्यात प्रदेश हैं, सारे इंडिविजुअल किसी का। मुझे उन पांचों द्रव्य से कुछ नहीं लेना, तो मुझे उस द्रव्य से भी कुछ नहीं लेना। मैं किसी को कुछ कर कुछ कर ही नहीं सकता, मैंने उससे भी कुछ नहीं लेना, वो मेरा कुछ कर नहीं सकता। मैं उसको खाना खिला रहा हूँ क्या? मैं अपने आप को कैसे अलग करूं? तो ये इसी बात है कि ये अलग करना है कि मेरा कोई कुछ कर नहीं सकता, किसी का मैं कुछ कर नहीं सकता। ये भाव में तो पक्का हो। द्रव्यतः थोड़ा मुश्किल होता है, तब द्रव्य में रहते हुए भी, परिवार में रहते हुए भी, सिंघाड़े में भी रहते हुए भी, तब भी आप यही सोचें हम हैं तो अलग अलग, पर एक दूसरे के सहयोगी अगर बन सकते हैं, कर सकते हैं तो कर दीजिए। वो भी आप यही समझिए कि माध्यम की, यदि हमें ये करना है, कर्ता भाव नहीं। कर्ता भाव बहुत डेंजरस है। जैसे कर्ता भाव आया, ये जितनी सब साधु संतों में भी जो प्रॉब्लम आ रही है कर्ता भाव पे आ रही है। मैं ना प्रवचन करूं तो सिंगाड़े को कोई गोचरी ना दे। अब ये बातें जब होती है ना, तो इसका मतलब क्या होता है कि आपके में कर्ता भाव आ गया। ठीक है, आपने ज्ञान प्राप्त करके आपके अच्छा, आपने बोलने का एक तरीका से सीख लिया और उसमें लोग प्रभावित हो रहे हैं, पर जैसी कर्ता भाव आया आप गए और दूसरों को परेशान कर दो। इतने सहज रहो कि भाई ये अगर कोई सीखा है माध्यम से, गुरु के माध्यम से सीखा सारा जो है, अब ये सारा ये जो हम कर रहे हैं गुरु जी। हाँ हम क्या करें? अच्छा, अभी एक और है, ये है कि भेद ज्ञान से घाती कर्मों का क्षय। अब इसका सारे का सार निकल आएगा। अज्ञान से अपने को जाना नहीं, पर्याय को अपना जाना, ये ज्ञानावर्णी कर्म की महिमा है। ये मतलब ये कटाक्ष वर्ड महिमा जो किया ना, ये स्टार, हाँ, अज्ञान से अपने को जाना नहीं, परायों को अपना जाना, ये ज्ञानावर्णी कर्म की महिमा है। अदर्शन के कारण अपने आप को देखा नहीं, परायों को अपने रूप देखा, ये दर्शनावर्णी कर्म की महिमा है। अपने को अपना माना नहीं, मतलब यहां जाना, देखा और माना। अपने को अपना माना नहीं और देह आदि कोई अपना माना, अपने को पराय का माना, परायों को अपना माना, ये दर्शन मोहनी कर्म की महिमा। इनकी विद्यमानता में जीव समस्त कषायिक भाव करता है और अनंत जन्म मरण का अनंत दुख देने वाले अनंतानुबंधी यानी कि चरित्र मोहनी कर्म बांधता है। अनंतानुबंधी कर्म बंधता है, तभी अंतराय कर्म का भी उदय आता है। जिस व्यक्ति वस्तु स्थिति को अनुकूल या प्रतिकूल जाना, देखा, माना, ये ऊपर तीनों स्टेप आ चुके हैं, जाना, देखा, माना, तो राग द्वेष आदि विकारी भाव और उपयोग उन्हीं पर स्थिर होता है। ऐसे चारों कर्म एक साथ टूट पड़ते हैं, इकट्ठे पड़ते हैं। अनंतानुबंधी कषाय तब तक है जब तक जीव अपने आप को जानता देखता नहीं, तब तक ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी और इन दोनों कर्मों के बल पर होने वाला दर्शन मोहनी कर्म है। इन ढाई घाती कर्मों के सद्भाव से अनंतानुबंधी कषाय का होना मानो। अंतराय कर्म थोड़ा स्पष्ट करो। कौन सा? वो तो अब करा ना पीछे। आत्मकार मतलब यह है अंतराय कर्म का जो ना, वो हम कहते हैं वो 5 भेद हैं उसके जो है, वो स्थूलतः व्यवहार में है। निश्चय में तो अंतराय कर्म का है कि जो मेरा सामर्थ्य है जीव का, उसका उपयोग मेरे में ही लगे, उस स्थिति में आत्मा के ऊपर लगे। वो कहीं और लग रहा है तो मेरा वो तो वेस्ट हो रहा है, वो तो उस पर अंतराय कर्म, तो इसका मतलब उसके कर्म के कारण है। अपने में कब लगेगा? जब अंतराय कर्म का भी क्षयोपशम या क्षय हो। अगर अंतराय कर्म का क्षयोपशम क्षय हो रहा है तो वो मेरे साथ रहे। यानी ये कहाँ जरूरत है कि 48 मिनट में एक समय भी बाहर नहीं जाना है, तभी केवल ज्ञान होगा। तो 48 मिनट में एक समय बाहर नहीं जाने देने के लिए कौन है? अंतराय कर्म। अंतराय कर्म का इतना क्षयोपशम हो जाए कि उसके कारण वो कहीं उस अंदर आत्मा से वो निकल के जाने ही ना दे आपको। ये अंतराय कर्म का। अनंतानुबंधी चरित्र मोहनी कर्म के क्षय करने के लिए प्रथमतः ज्ञानावर्णी कर्म का क्षय या क्षयोपशम हो तो, अब प्रथमतः क्या है कि ज्ञानावर्णी कर्म का क्षय या क्षयोपशम हो तो
दर्शनावरणी कर्म का क्षय या क्षयोक्षम होगा, और परिणाम तय अनंत और अनुबंधी कषाय क्षीण या क्षय होगा। इसमें ज्ञानावरणी और दर्शनावरणी कर्म का क्षयोक्षम कैसे होगा? ऐसा अपनी आत्मा को अन्य सर्व द्रव्यों से, अनंत जीवों से पृथक जानना ही ज्ञानावरणी कर्म का क्षयोक्षम है। ये हमने जान लिया। केवली प्रज्ञप्त वाणी से जानकर द्रव्य से, क्षेत्र से, काल से, भाव से, गुण से और फिर द्रव्य से, ये बिल्कुल वही रिपीट हो रहा है, उस पुद्गल शरीर और इन 8 कर्म अपेक्षाओं से पूर्णतः आत्मा और शरीर की भिन्नता का स्वयं को भेद ज्ञान हो। यहाँ भेद ज्ञान हो जाता है। इसके लिए आत्मा, जीव यानी कि चेतन, पुद्गल शरीर यानी जड़ अचेतन का तुलनात्मक भेद 8 कारणों से जाने, जो इस प्रकार से किया गया। अब जो है ना, अब इसकी टेबल बना दी ऐसे, उसको माइनस कर। अब ये क्या है? अपेक्षा कौन सी है? आत्म, द्रव्य, जीव, चेतन और पुद्गल। आत्म द्रव्य का इधर हो गया, पुद्गल शरीर का योग। द्रव्य से मैं आत्म द्रव्य, ये शरीर पुद्गल द्रव्य। क्षेत्र से असंख्यात प्रदेशी, ये क्या है? ये अनंत प्रदेश। काल से मैं त्रिकालिक, ध्रुव, नियत, शाश्वत, अवस्थित, अक्षत और अव्यय। मतलब आप ये जानिए कि मैं त्रिकालिक, ध्रुव हूं, नित्य हूं, शाश्वत हूं। और यहाँ क्या है? संयोगी शरीर क्षणभंगुर है। पता नहीं, वो ये सब जानते हैं क्षणभंगुर कहते हैं महाराज, पता नहीं ये सांस आई अगली आए या नहीं आए, ये सब पता है, सब पता है। क्षणभंगुर, विनाशी, अनित्य, अशुचि में और मलमूत्र की खान, ये हो गया। अब यहाँ भाव से क्या है? मैं अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत चरित्र वाला। और ये क्या है? पुद्गल जो है, शरीर अनंत वर्ण, गंध, रस, स्पर्श युक्त है। तुलनात्मक हेतु, तुलना करने की हेतु, भाव से मैं अवर्ण में, अगंध में, अरस में, अस्पर्श में। ये शरीर एवं इंद्रियां ना कुछ जानने, देखने व अनुभव करने की शक्ति वाली। ये जो शरीर है ना, शक्ति वाला नहीं है। ये जो इसके गुण थे वो इसके दिखा दिए कि इसमें नहीं है। जो पुद्गल के गुण थे ये यहाँ बता दिया पुद्गल के गुण है, यानी दोनों को बिल्कुल अलग थलग कर दिया। गुण से मैं उपयोग गुण वाला, शरीर ग्रहण गुण वाला। द्रव्य से मैं आत्मा, अब ये द्रव्य गुण पर्याय। द्रव्य से मैं आत्मा, ये पौद्गलिक शरीर। गुण से मैं ज्ञान, दर्शन, सुख, वीर आदि वाला शरीर। गुण से अनंत वर्ण, गंध, रस, स्पर्श वाला। पर्याय से मैं मति, श्रुत, अवधि, मन, पर्यव और केवल ज्ञान वाला। ये शरीर काला, पीला, नीला, लाल, सफेद वर्ण, ये अलग है। द्रव्य से, गुण से, पर्याय से, ये त्रिपदी से भी हो गया, और ये पांचों इनसे भी हो गया। द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव और गुण से यहाँ भी हो गया। इन 8 से हमने बिल्कुल इसको अलग अलग कर दिया। हालांकि देखिए, पुद्गल और पौद्गलिक शरीर की प्रॉपर्टीज में फर्क है। पुद्गल जो है, पुद्गल भी जो है वो भी त्रिकालिक है, पुद्गल भी शाश्वत है, वो वैसा है। लेकिन पौद्गलिक शरीर नहीं है शाश्वत, वो क्षणभंगुर है। ये इसकी पर्याय, ये उसकी पर्याय, ये वैसा नहीं है। ये मतलब है कि जब दो चीजें मिलती हैं, जब बताता हूँ ना कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिलती है तो दोनों ज्वलनशील है या जलने में सहायक है। अब वो पानी, उसको अग्नि को बुझाने वाला बन गया पानी। तो ये देखिए इसकी प्रॉपर्टीज क्या है। जो पुद्गल है इसको भी भोजन नहीं चाहिए, इसको भी निद्रा नहीं चाहिए, पुद्गल को नहीं चाहिए, अकेले को नहीं चाहिए। लेकिन जब ये मिलता है, दोनों मिलते हैं, तब इसको ये देता है। और भाव मैं करता हूं, भाव मैं करता हूं, भाव मैं को, ये तो भाव करता नहीं है। खाने का भाव किसका हुआ? खाने का भाव तो मेरा हुआ, खाता ये है, मैं तो भाव करता हूँ। चेतन का तो मेरे पास है, मैं तो भाव करके मैं तो सोचा मेरा काम हो गया, और ये इसकी फैक्ट्री चालू है। मतलब ये मेरे कारण, मेरी स्थिति के कारण ये फंसा हुआ है। ये इसको, ये जैसे पौद्गलिक थे 6 द्रव्यों में से जो पुद्गल मेरा औदारिक शरीर, जो पांचों शरीर है, उस शरीरों में आ गए, वो मैंने बांध के रख लिए। वो तो क्या, वो तो परतंत्र हो गए, और वहां तो वो स्वतंत्र थे। अब वो छूट नहीं सकते। क्यों? जब तक मैं अपने आप को छुटकारा ना करूं, मैं अपने आप से, मेरे भाव ऐसे चल रहे हैं, ऐसे कर रहे हैं, ऐसा करूं, ऐसा करूं, पुद्गल आके लग रहे हैं, पुराने छूट रहे हैं, स्थिति जो है वो बंधे हुए। बता केवल ज्ञान होने के बाद जैसे
जो पुद्गल मेरे आत्मा से थी, वो पुद्गल कहाँ थे, उसको कहाँ ज्वाइन वो सारे न्यूट्रल होके चले गए, वो रीयूजेबल है। जाति धर्मों के गाती अगाती के अगाती गाती के रीयूजेबल है, और सिद्ध होने के बाद कहाँ से? हाँ रीयूजेबल है ना। वो झूठे जो है ना वो यहीं से निकले थे ना, वो स्वतंत्र हो गए। वो उसको बांधा हुआ था, अपने अपनी अनादिकाल से बांध के चल रहे हो, बांधा हुआ था, वो छूट गया। हमने अनंत बार छोड़े हैं, और जो कार्बन शरीर के हैं वो तो हमने बांध के रखे हुए, और वो तेजस शरीर बांध के रखे हुए, उसमें छूट रहे हैं, नए आ रहे हैं, तो वो तो बंधे ही रहे हैं। कई रीयूज हो रहे हैं, हाँ अनंत बार यूज हो रहे हैं, ये जूठा ना है सारी। निष्कर्ष क्या है, इस तुलनात्मक तालिका से पूर्णतः अपना यानी कि आत्मा का स्वतंत्र बोध हो। षट द्रव्य में लोक में मैं अन्य 5 द्रव्यों धर्मास्तिकाय आदि से पूर्णतः भिन्न अस्तित्व वाला एकाकी आत्मा हूं। ऐसा अपनी आत्मा को अन्य सर से पृथक जानना, ये ज्ञानावरणी कर्म का क्षयोपशम है। ये जब जानना आएगा ना तो समझो मेरा ज्ञानावरणी कर्म कुछ क्षयोपशम हुआ। ये समझनी तो पहले की आने वाली नहीं है। तभी दर्शनावरणी कर्म का भी क्षयोपशम होगा, और अपने ही दर्शन गुण से अपने को देखेगा। तभी दर्शन मोहनी कर्म का भी क्षयोपशम होगा, उससे अनंतानुबंधी चरित्र मोहनी कर्म का भी क्षयोपशम होगा, उसी से अंतराय कर्म का भी क्षयोपशम होगा, और आत्मा का उपयोग गुण अपने आप को जानने देखने में लगेगा। ये जो सारी गड़बड़ हो रही थी, जो मैं अपनी आत्मा को नहीं देख पा रहा था, अपनी आत्मा में नहीं टिक पा रहा था, बार बार अंदर जाने की कोशिश करने के बाद भी बाहर भाग जाता था, अब आत्मा का उपयोग गुण अपने आप को जानने देखने में ही लगेगा, जानने देखने में ही लगेगा। सिर्फ इसके लिए 48 मिनट का पहले अभ्यास करना है। एक बार 48 मिनट कर लिया, उसके बाद ये जाएगा नहीं, ये अंतर भागेगा। हाँ, ये सब खत्म हो गया। 48 मिनट अगर 10 मिनट रहा, 12 मिनट रहा, फिर भी जाएगा आएगा। 48 मिनट तक एक बार आपने अपने आप को अंदर सीमित कर दिया तो परमानेंट आपको मिल गई छुट्टी। ये समझ में आ गया? हीरालाल जी कौन से हिल स्टेशन पे हो? साउंड डलहौजी उमर सर। हाँ लग रहा है, जैकेट पहन के बैठे हो, यहाँ गर्मी लगी है। हाँ जी, यहाँ काफी ठंड है मर सर। सासाराम मर सर। हमारा सब विकासना करा दीजिए। धारणा प्रमाण। हाँ जी, आज प्रवीण जी नजर आ रहे हैं। गुरुदेव जी, मेरे को एक रिक्वेस्ट है कि मेरे को रिकॉर्डिंग्स नहीं आ रही हैं। रिकॉर्डिंग मेरे पास नहीं आ रही है। थोड़ी रिकॉर्डिंग के अंदर गलती मेरी है जी, तो मैंने रिकॉर्डिंग 2-3 दिन से भेजी नहीं है, मैंने आज सारी भेज दी है, तो आज तक की सारी करंट हो चुकी है आज। इनका कितना नंबर चल रहा है अभी? हमारा साहब जनरल क्लास में देखिए, सारी रिकॉर्डिंग नितिन जी ने अपडेट कर दी है। आप मुझे चेक कर लीजिए। 272 है हमारे जी, मेरे ख्याल आखिरी जो आज की छोड़ के। ठीक है, आज की छोड़ के, अदरवाइज 273 हो गई। ठीक, हाँ मुझे 272 या 3 है, मुझे एग्जैक्टली नंबर याद नहीं है। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, इतना हो ठीक है। लोग ये तो बड़ा सिंपल सब्जेक्ट था, समझ में आ गया कि अपने को करना क्या है। नहीं करना क्या है, अपने को ज्ञान मतलब तत्व ज्ञान को प्राप्त करना है। ये जो आप कर रहे हो, ये आप मुझे ये बताइए, अब चलो 9 महीने हो गए, 9 महीने से कर रहे हूँ, इस 10 महीने में अब आपको लगता नहीं कि कुछ बदलाव आया है? वो जो बदलाव आया है उसका मतलब है कि ज्ञानावरणी कर्म का क्षयोपशम कुछ तो हुआ है ना। जो पहले दिन आपने सुना था वो समझ नहीं आया था, दूसरी बार अब आपको सारी चीजें हैं, और विपिन जी के तो सारे प्रश्न ही समाप्त हो गए। बार-बार पढ़ने से क्लियर भी हो गया है, और एक सर्टेन एज के बाद अच्छा ये बात प्रैक्टिकली भी हाँ, सारे प्रश्न खत्म हो जाएं तो अच्छी बात है। नहीं ऐसे नहीं है, प्रश्न आते हमारे जी, पढ़ ले तो समाधान हो जाता है। बस ठीक है, तो लो सेल्फ पढ़ना पड़ता है द्वारा तो क्लियर हो जाता है। और आपने इतना अच्छा एक्सप्लेन किया, आपके टेक्स्ट को भी रेफर कर लेते हैं
टाइम जरूर लगता है बट हो जाता है महाराज, क्वाइट क्लियर। आपने तो कहा ना पंडित तो बनना नहीं है हमने। आज वाला कई चीजें हमने टेबल में भी रिपीट किया, पहले भी करा। ये 23वां कर्म प्रवृत्ति पद हमने पहले भी बहुत पहले किया हुआ है। अरे जी वो जो आपने इसमें डायग्राम order बनाया है ना कि हाँ। दक्षिणावर्णी ज्ञानावर्णी और उसका उदय होने से जो 8 कर्म बनते हैं, वो इतना क्लियर, इतना ब्यूटीफुल है, सारी क्लियर एकदम है। क्योंकि आगम में ना भाषा में लिखा हुआ है, लेकिन जब हाँ। तक वो ड्राइंग दिमाग में नहीं जाती ना तब तक समझ नहीं आता। उस चैप्टर को मैंने 5-6 बार पढ़ा तब एकदम क्लियर हो गया। वो वही बेस है बाकी चीजों का। चलिए ठीक है सर। हाँ जी प्रवीण जी ठीक हो? हाँ जी मतलब कैसा है जी? मतलब एक चीज बताना हाँ जी कि जब हम ये पहचान कर लेते हैं कि जितना डेली का जो करते हैं उसमें हाँ। एक एक चीज का गिन के करना चाहिए, या मतलब जैसे इकट्ठा कर लिया कि आज इतना जो भी खाने पीने में आए तो उसके हाँ। बाकी जो सारे छूट जाते हैं उससे इतना करने। नहीं पर कह दो ना इसके अलावा बाकी सबका त्याग, एक हाँ लाइन वो बोल करके कर लेते हैं। बस फिर हो गया। अच्छा खेल खेल सारा भावों का है, बोला हाँ ये जी नहीं बोला, ये चीज मुझे लेनी कल्पती है, बाकी सबका मेरा त्याग। त्याग। हाँ जी हाँ जी हाँ तब तक। इसी तरह अभी आपको एक चीज और बतानी है कि काल की प्रतिलेखना, कि आप जैसी चीजें ये द्रव ले रही है काल के कि इस काल में मैंने क्या किया, क्योंकि ज्ञानावर्णी का श्योप शब्द के अंदर एक पॉइंट और आता है कि काल की प्रतिलेखना, ये जो 29वां अध्ययन है उसमें 73 बोल है उत्तराध्ययन सूत्र के, उन 73 बोलों के अंदर 15वां बोल एक आता है काल की प्रतिलेखना। तो लिखा है काल की प्रतिलेखना से ज्ञानावर्णी कर्म का श्योपशम होता है, श्योपशम होता है, ये पॉइंट है। इसका मतलब काल की प्रतिलेखना यू शुड बी ऑलवेज इन टाइम, हमेशा टाइम पे आप हर पल ये सोचे कि ये मेरा पल खराब हो गया, ये मैंने क्या करा। अपना टाइम टेबल को ये देख के चलेंगे तो आपको नजर आएगा कि ये मैंने 1 घंटा ऐसी बर्बाद कर दिया, ये व्यक्ति आया था हम गप्पे मारते रहे, क्या इसमें मेरा तो टोटल जो स्पैन है आयु का उसमें से 1 घंटा ये ले गया, और कितने समय चले गए, असंख्यात समय चले गए। तो उसका मतलब वो कैलकुलेशन काल की प्रतिलेखना से ये भी अपने को देखना पड़ेगा, मेरी टाइमिंग जहां कहा जिस काल में जो करना है वही करना चाहिए। ये जो भगवान ने बताया ना, काल की प्रतिलेखना से ज्ञानावर्णी कर्म का श्योपशम होता है। अगर आपने वो भी जान लिया तो अभी तक आज तक जो हमने बात करी कि ज्ञानावर्णी कर्म का श्योपशम बड़ी तेजी से करो, अज्ञानता खत्म हो गई तो मिथ्यात खत्म हो जाएगा, और इस जन्म में अगर मिथ्यात भी खत्म करके चले गए तो कार्य हो जाएगा। मतलब ये नहीं कि खाली गए आपने मिथ्यात उड़ा दिया, कई गतियों से बदल जाओगे, और सम्यक दर्शन ले गए तो आपका काम हो गया। मिथ्यात बाहर नहीं जाएगा, मिथ्यात यहाँ चला गया आपका, और कषायों की कमी होगी तो हो सकता है सम्यक दर्शन वहां जाके हो जाए। तो आज संक्रांति है, संक्रांति का सुना देते हैं, संक्रांति सुन लीजिए। सुना दो। हाँ जी बस मिट्टी वो वैसे सुना दी थी, यहाँ पढ़ी थी इन्होंने, क्या संक्रांति ये पढ़ी थी, इसी से तो सुनाया। देखो 15 तारीख बोल दो, जोर से बोलो। आज 15 मई 2023 वार सोमवार, ज्येष्ठ महीने की संक्रांति है, ज्येष्ठवदी एकादशी, और सूर्य वृष राशि में प्रवेश कर रहा है 45 में। आज 15 मई 2023 वार सोमवार, ज्येष्ठ महीने की संक्रांति है, तिथि ज्येष्ठवदी 11, और सूर्य वृष राशि में संक्रमण कर रहा है। ये तो अपनी गति स्वभावतः चल रही है इसकी। इससे लेना हमने क्या है कि मेरे को भी अपने स्वभाव में गति करना है। संदेश ये है कि जिस प्रकार से सूर्य अपनी गति में निरंतर अपने स्वभाव में चल रहा है, तो मुझे भी अपने स्वभाव में आकर अपने स्वभाव में स्थिर होना है। इस संदेश को समझे। गुरुदेव की आज्ञा से चतारि मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहू मंगलम केवली पनतो धम्मो मंगलम। चतारि लुगुत्मा अरिहंता लुगुत्मा सिद्धा लुगुत्मा साहू लुगुत्मा केवली पनतो धम्मो लुगुत्मो।
चत्तारी शरणम पवेज्जामि, अरिहंते शरणम पवेज्जामि, सिद्धे शरणम पवेज्जामि, साहू शरणम पवेज्जामि, केवली पणत्तम धम्मम शरणम पवेज्जामि। ये 4 शरणें दुख हरने और न शरणा कोई, जो भक्तरानी करे आचरण उसका। जय मत। मथेन वंदन। हाँ जी।